नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ताइवान की तरफ से ना एक बहुत ज़्यादा अजीब न्यूज़ आई है। किसी ने ये बात एक्सपेक्ट करी नहीं थी। नाउ आई एम श्योर आप सबको याद होगा, आज से करीब एक दो हफ्ते पहले ये जो रिपोर्ट्स हैं ये वायरल हो गई थी कि जी ताइवान 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहता है। 1 लाख इंडियन वर्कर्स भारत से जाएंगे ताइवान में, वहाँ पर काम करेंगे, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। ये जो रिपोर्ट है सबसे पहले फैलाई थी अमेरिकन मीडिया ने। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल था, यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने प्लान कर लिया है, लेबर लॉ के अंडर ताइवान को 1 लाख वर्कर्स भेजे जाएंगे। नाउ अभी मैं आपको बता दूं, ताइवान की सरकार ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये सब फेक न्यूज़ है। और ताइवान ने यह भी कह दिया है अपनी तरफ से कि इतने बड़े स्केल पर हम इंडियन वर्कर्स को अपने देश में नहीं लाने वाले। और इस सब में ना कहीं रेसिज्म का एक इशू छुपा हुआ है। और इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स रशियन मीडिया में और जगह इवन चाइनीज मीडिया में पब्लिश हो रहे हैं कि ताइवानीज प्रपोजल टू ब्रिंग 1 लाख इंडियन वर्कर्स प्रोवोक रेसिस्ट बैकलैश। हुआ क्या था कि ताइवान में ही कई लोग खड़े हो गए। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े स्केल पर इंडियंस को अगर ताइवान में लाया गया तो ताइवान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये इम्पैक्ट होगी। कई लोगों ने रेसिस्ट टिप्पणी करी इंडियंस के बारे में। आम जो ताइवानीज नागरिक हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि इंडियंस रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते नहीं है। ताइवान की आबादी ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ के आसपास की है। ताइवान की आबादी रफली 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है। तो इसमें इमीडिएटली आप अगर इंडियन वर्कर्स ले आते हो 1 लाख, तो इससे सिचुएशन क्या होगी, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कई खराब कमेंट्स भी आई हैं। और इन दी एंड ताइवान की सरकार पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि क्लैरिफाई करो कि क्या इंडियन वर्कर्स ताइवान में ला रहे हो या नहीं ला रहे। फाइनली ताइवान की सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं, इंडियन वर्कर्स को हम ताइवान में नहीं लाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे स्पुतनिक रशियन न्यूज आउटलेट का आर्टिकल है। यहाँ पर यह लिखा है कि ताइवान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह लिख दिया था कि देखिए, इंडिया के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा बदनाम है कि विमेन सेफ्टी का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। विमेन सेफ्टी के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे है। तो अगर इंडियन वर्कर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो ताइवान में विमेन सेफ्टी का क्या इशू होगा। तो ये मैं कहूँगा काफ़ी रेसिस्ट बात है। और बाद में देखो, कई ताइवान के लोगों ने यह भी कहा, इशू देखो ये है कि वेस्टर्न मीडिया ने, प्राइमरली मैं कहूँगा यूके और अमेरिकन मीडिया ने, इंडिया की ऐसी इमेज बना रखी है इंटरनेशनली कि आप मान लो नर्क ही है इंडिया। ऑलमोस्ट ऐसे दिखाते हैं कि सारी खराब चीज़ें यहीं पे होती है। इंडिया से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ होगी उसको कवरेज मिलेगी 5 मिनट की, कोई ख़राब चीज़ होगी उस पर बहुत सारे आर्टिकल लगातार पब्लिश करते रहेंगे। तो उससे ना एक आप कह लीजिए वेस्टर्न मीडिया जो लगातार इंडिया की इमेज प्रोजेक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट आप नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखोगे। चाहे ये जापान हो या ताइवान हो, वहाँ पर भी कई लोगों ने इंडियंस के बारे में स्टीरियोटाइप बना रखे हैं कि इंडियंस बड़ी संख्या में अगर आ गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और रेफरेंस के लिए मैं चाहता हूं कि जो ये ताइवान न्यूज़ की ये क्लिप है ये आप देखें। Taiwan's labor minister is denying reports that the country could open its doors to a large number of migrant workers from India. 这是假讯息。那我们怀疑 मतलब आप ये देखो, ये न्यूज़ कि 1 लाख इंडियन वर्कर्स इंडिया से ताइवान में आएंगे, इस न्यूज़ को ये कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है और हमें लग रहा है कि ये प्लांट करी गई है ताकि ताइवान में लोग डर जाएं। आप बताइए, ये हालत है।哦，这是有人刻意在操作，所以在这里我要呼吁我们的国人同胞不要掉入认知作战的陷阱。 Xu's statement comes after a Bloomberg report said that Taiwan could allow up to 100,000 migrant workers, sparked racist comments on Taiwanese social media. तो आपने खुद ही सुना, ताइवान का ही मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ये न्यूज़ सामने आई ना कि 1 लाख इंडियन वर्कर्स आएंगे, ताइवान सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट इतनी सारी रेसिस्ट कमेंट्स आ गई कि सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा। ये देखकर दुख लगा है मुझे। और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कड़वी सच्चाई भी यहाँ पर सामने आती है कि जियोपॉलिटिकली ताइवान की सरकार हमको कैसे भी देखे, इंडियंस ताइवान को कितना भी सपोर्ट करे, बट रियलिटी ये है कि स्किन कलर के बेसिस पर ना भेदभाव हर जगह होगा। और मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, एक बार को ना आपको रेसिज्म यूरोप और यूएसए में रिलेटिवली कम मिलेगा। यहाँ पर भी रेसिज्म हो सकता है। मुझे पता है बहुत सी न्यूज़ आती है कि जी अटैक हो गया कहीं पर किसी नॉन वाइट आदमी पर, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं उससे रिलेटेड। मगर मैं आपको बता दूं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका रेसिज्म के मामले में ईस्ट एशियन कंट्रीज से, इसमें मैं चाइना को गिन रहा हूँ, साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया गिन नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, जापान को और ताइवान को आप अगर गिन लीजिए, इनसे लाख दर्जे बेहतर है यूरोप और यूएसए। रीज़न इसका ये है
क्योंकि देखो यूएसए और यूरोप में बहुत लंबे समय से माइग्रेशन हुई है, कई इंडियंस कई अफ्रीकन वहां पर गए हैं, तो उन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट ने, कई सेलिब्रिटीज़ ने रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठाई है कि जी रेसिज्म गलत है, रेसिज्म नहीं करना चाहिए, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, स्किन के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर भेदभाव गलत होता है। ये जो आप कह लो मूवमेंट है, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन है, ये आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ना के बराबर मिलेंगी। ये सब कंट्रीज़ होमोजीनियस कंट्रीज़ मानी जाती है, मतलब कि बाहर के लोगों की आबादी यहाँ पर ना के बराबर है। ये लोग जो इनकी हिस्टोरिकल पॉपुलेशन थी वही अभी तक समेट के बैठे हैं। बाहर के आप कह लीजिए लोगों से इनका इंटरेक्शन लोकल लेवल पे आप कह लीजिए उतना होता नहीं है। इंटरनेशनली बहुत होता है कि जी इंडिया जापान का पैक्ट हो गया, इंडो पैसिफिक में मिलके काम करेंगे, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो अलग बात होती है। मैं लोकल लेवल पे बात कर रहा हूँ आम आदमी की। वहाँ पे ना ईस्ट एशियन लोगों की ज़्यादा इंटरेक्शन होती नहीं है बाहर के लोगों से। और इसी का रिजल्ट है कि जब ये न्यूज़ भी सामने आई कि इंडियन वर्कर्स को ताइवान में ला जाएगा ना, ताइवान की सिचुएशन समझ लो। ताइवान में जो आबादी है तेज़ी से गिर रही है, जो बर्थ रेट है यहाँ पर, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को पैदा करती है, तो ये जो बर्थ रेट है करीब 1.3 1.4 के आसपास है और ये भी लगातार गिर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ताइवान की आबादी 2 करोड़ 30 लाख से घटकर आने वाले समय में 2 करोड़ होने वाली है और 25% इनकी आबादी 80 साल के ऊपर होगी। तो इट इज़ ए सुपर एजिंग कंट्री। तो इनकी आबादी को जब ये समझ में आया कि अच्छा ये जो प्रॉब्लम है इसे दूर करने के लिए इंडियंस को लाया जाएगा ना, तो उसके बाद काफ़ी रेसिस्ट कमेंट्स आई हैं। चाइना ने बाद में इन कमेंट्स को और भड़काया। चाइना के मीडिया ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना टाइम्स का आर्टिकल है, इन लोगों ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि जी एक मार्च होगा इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के अगेंस्ट, के इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स आ गए तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे वगैरह। तो चाइना ने भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो रेसिज्म था ऑलरेडी ताइवान में, इसको भड़काने की कोशिश करी है। बट रियलिटी देखिए, हमें थोड़ा ये भी देखना होगा कि क्यों ताइवान जैसा देश जो जियोपॉलिटिकली इंडिया के काफी करीब है, यहाँ पे इंडियंस के प्रति ऐसा इंप्रेशन है और क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो वेस्टर्न मीडिया, बीबीसी जो हमारे बारे में लिखेगा उसके बारे में जरा कंट्रोल हम कुछ कर नहीं सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। वो बिल्कुल होगा, इंडिया में एक अच्छी चीज होगी उसको वो थोड़ा सा उठाएंगे, एक खराब इंसिडेंट होगा ना उसको ऐसा इको करके सुनाया जाएगा कि मतलब पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज खराब हो जाएगी। और कई लोग देखो ये कहते हैं कि जी ठीक करते हैं वो लोग कि इंडिया की जो खराब चीज़ें हैं अगर इसको हम बढ़ चढ़ के उठाएंगे ग्लोबल स्टेज पर तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी, सरकार गिल्टी फील करेगी, सिस्टम अपने आप खुद ठीक होगा। देखो ये सब बातें होती हैं जब आप इंडिया में रह के ये इशू रेस करो। इंटरनेशनली तो कई रेसिस्ट लोग बैठे हैं, उनको ये मौका मिल जाएगा कि अच्छा इंडिया में ये प्रॉब्लम है इसलिए इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करो। इंटरनेशनली कोई सहानुभूति से नहीं देखेगा कि मान लो इंडिया से कोई न्यूज़ आती है कि कहीं पे बलात्कार हुआ है तो वो इस चीज़ को लेकर आप कह लो ऐसे नहीं सोचेंगे कि इंडिया की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी। कई रेसिस्ट लोग हैं वो इस इशू को उठाना स्टार्ट कर देंगे, इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देंगे, वो इंडियंस जो कल को बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। और ताइवान में भी यही केस देखने को मिला है और ये काफी हद तक अनफॉर्चुनेट भी है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका देखिए अनफॉर्चुनेटली हम रातों रात कोई सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में क्राइम बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्राइम देखो स्वीडन में भी होता है, डेनमार्क में भी होता है, हर जगह होता है। बट अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया की ऐसी इमेज बना रखी है कि इवन दो इंडियन वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है यूरोप में, यूके में, वेस्ट एशिया में और जगह में, देखो कहीं पर लाखों लोग जा रहे हैं, उनमें से एक दो लोग कोई गलती कर देते हैं तो आप लाखों लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि उन दो लोगों की जो गलती भी है कोई बहुत बड़ी गलती होती है। यूजुअली यही होता है, डिसिप्लिन का इशू हो गया या फिर कहीं पर थूक दिया, कहीं पर ओपनली यूरिनेट कर दिया, ये इशू रहते हैं। वो भी रेयर केसेस देखे गए हैं इसके। बट इसके बेसिस पर ऐसा रिएक्शन आना ताइवान से, इट इज़ क्वाइट सैड। तो कहीं ना कहीं हमको आई थिंक इंडिया की जो इमेज है ना इंटरनेशनली, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है और ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होगा। इसका सोल्यूशन रातों रात नहीं आएगा, ओवर टाइम ही सामने आएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आज के समय माउंट एटना काफ़ी न्यूज़ में है, अचानक से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको बताना है कि माउंट एटना आपको कहाँ पर मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नेपाल, इटली, इंडोनेशिया या फिर साउथ कोरिया। तो कमेंट सेक्शन में करिए उसका आंसर। सही आंसर जो लोग करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज
May the gods watch over you.